वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड टॉल्सा किंग सीजन 3 एपिसोड 1। कहानी स्टार्ट होती है जब डेविड से मिलने आता है स्पेशल एजेंट मोसो। मोसो सबसे पहले डेविड को बताता है कि मॉर्गन ठीक है, क्योंकि यही बात डेविड ने सबसे पहले पूछी थी। उसके बाद मोसो सीधा मुद्दे पर आता है। वो डेविड को याद दिलाता है कि उसने रिपल को मार दिया था, जिसकी वजह से उसे 25 साल जेल में रहना पड़ा था। रिपल असल में मोसो का इन्फॉर्मेंट था, जिसे डेविड और इंसीन फैमिली को खत्म करने के लिए भेजा गया था। मोसो के दिल में अभी भी डेविड के लिए गुस्सा और नफरत बाकी है। उसे सबसे ज्यादा ये चुभता है कि इतने सालों में भी जेल रहने के बावजूद डेविड अपनी आदतें नहीं बदली। जेल से निकलते ही डेविड ने टॉल्सा जाके बाइकर के साथ गैंग वॉर शुरू कर दिया और कई लोगों को मार दिया। डेविड मोसो के लेक्चर के सुनने के मूड में नहीं था। उसने सीधा कहा कि वो अपनी बात पर आए। तब मोसो कहता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर सकती और उन्हीं काम के लिए वो डेविड को यूज करेगा। मोसो ने डेविड को वार्निंग दी, जब भी वो डेविड को बुलाए डेविड को बिना सवाल किए काम करना होगा, वरना उसके दोस्तों और फैमिली को जेल भेज दिया जाएगा। ये कहकर मोसो से घर छोड़ देता है। घर पहुंचते ही डेविड का स्वागत बिग फूट करता है, लेकिन लगता है कि उसे पता नहीं है कि डेविड अब तक कहाँ था। डेविड थोड़ा फ्रेश होता है और सीधा मॉर्गन के फार्म चला जाता है। वहाँ वो मॉर्गन से माफी मांगता है और उसे समझाता है कि मोसो उसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। फॉर्म से निकलते ही डेविड को एक कॉल आता है रे नाम के आदमी का। रे तुरंत डेविड से मिलने चला जाता है। डेविड पहले मना करता है और कहता है कि ये सही वक्त नहीं है, लेकिन रे उसके ग्रैंड किड को नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है, इसलिए डेविड को मजबूरन में मिलने के लिए तैयार होना पड़ता है। डेविड से मिलने के लिए गुडी आता है, जो रे और डेविड के बीच मेडिएटर का काम करता है। गुडी डेविड को उस कमरे में ले जाता है जहां रे उसका इंतजार कर रहा होता है। थोड़ी फॉर्मल बातचीत के बाद रे डेविड से कहता है कि वो उसे वही चीज देना चाहता है जो इंसेन फैमिली ने उसे जेल जाने से पहले प्रॉमिस की थी, अपना खुद का क्राइम फैमिली और न्यूयॉर्क में टेरिटरी। लेकिन डेविड अब टॉल्सा में सेटल्ड है और उसे वहां काम नहीं चाहिए, इसलिए वो रे का ऑफर सीधा मना कर देता है। रे डेविड के काम से काफी इम्प्रेस्ड है। उसे लगता है कि टॉल्सा में डेविड ने जो कुछ भी असल में किया है उसका एक हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए, इसलिए रे चाहता है कि डेविड न्यूयॉर्क आए और वहां अपना बिजनेस करे ताकि रे उसके प्रॉफिट का अपना शेयर ले सके। लेकिन डेविड की सोच अलग है। उसने अपनी जिंदगी के 25 साल जेल में बर्बाद कर दिए और अब उसका किसी के ऊपर कोई कर्ज नहीं है। उसके हिसाब से पूरा हक डिसाइड करना है कि कौन सा ऑफर लेना चाहिए और कौन सा ऑफर मना करना चाहिए। ये बात रे को थोड़ी बुरी लगती है, लेकिन डेविड उसके रिएक्ट करने से पहले ही रूम से निकल जाता है। सीन कट होता है मिच पर, जो अब कार सिटी के फ्रॉड के साथ काफी अच्छे तरीके से चल रहा है। एक दिन मिच की मुलाकात होती है उसकी पुरानी दोस्त और शॉर्ट लवर क्ल्यू से, जो सालों बाद टॉल्सा वापस आई है। दोनों बातें करते हुए पुरानी यादें ताजा करते हैं। क्ल्यू से बताती है कि उसके फादर थ्यू अपनी डिस्टिलरी बेचना चाहते हैं क्योंकि काफी वक्त से उनका बिजनेस नहीं चल रहा। थ्यू ने ऑलरेडी एक बायर ढूंढ लिया था, जेरिमा नाम। ये नाम सुनते ही जेरिमा भी एक गैंगस्टर जैसा लगता है जो टॉल्सा में काफी एक्टिव है। ये पक्का है कि उसकी टकरार डेविड से जरूर होने वाली है। अब सीन शिफ्ट होता है ब्रेड टू बैक सैलून पर, जहां डेविड अपनी पूरी टीम से मिलता है। वहां मैच भी आता है और अपनी कार डीलर वाली जॉब से फ्रस्ट्रेशन जताता है। बातें करते हुए मैच क्ल्यू और उसके फादर डिस्टेली का जिक्र भी करता है। उसके दिल में ये क्लियरली डिजायर है कि डेविड उस डिस्टेली को खरीद ले ताकि वो और क्ल्यू मिलके बिजनेस चला सकें और एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकें। डेविड थोड़ा सोच में पड़ जाता है। उसे लगता है ये काम रिस्की भरा है, लेकिन वो कहता है कि मैं इस बारे में सोचूंगा। कुछ दिनों बाद डेविड, गुडी, बिग फूट और मैच स्टेट के यार्ड में जाते हैं। डेविड वहां टाइम वेस्ट नहीं करता और सीधा क्ल्यू से पूछता है कि क्या उसके फादर थ्यू उसके साथ डील नेगोशिएट करने के लिए रेडी हैं। जल्दी डेविड को समझ आ जाता है कि थ्यू ने जेरिमा के साथ कोई ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ये बस एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर बेस्ड है। डेविड चाहता है कि सब कुछ प्रोफेशनल तरीके से हो, लेकिन बात करते हुए ये भी क्लियर हो जाता है कि थ्यू डर गया है। जेरिमा उसे धमकाकर डिस्टेली अपने नाम करवाना चाहता है। जब डेविड उससे प्राइस पूछता है, थ्यू कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे से उसका डर साफ नजर आता है।
बाद में जब मैच डेविड से पूछता है कि मीटिंग कैसी रही, डेविड झूठ बोल देता है कि उसने थ्यू का माइंड बदलने की शुरुआत कर दी है। लेकिन जब गुडी वही सवाल पूछता है, डेविड सच बताता है कि जेरिमा का थ्यू पर बहुत गहरा असर है और उसके साथ काम करना बहुत मुश्किल है अगर वो अल्कोहल बिजनेस में कदम रखना चाहता है। डेविड का मजबूरन डिसअपीयरेंसी जैसे जॉन, ग्रेसी और बॉर्ड मिल के चलाते हैं। बिजनेस काफी अच्छा चल रहा होता है। बॉर्ड क्लियरली चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले। उसे छोटी मोटी इवेंट्स करने का पसंद नहीं है, जैसे कि कॉनस सिटी के किंग बिल को उसका प्रॉमिस्ड शेयर करना। जोआनी बॉर्ड को कहती है कि वो ये काम करे और अपने साथ टाइसन और ग्रेस को भी ले आए। बॉर्ड इरिटेट होकर पूछता है टाइसन अकेला क्यों नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी वो मान जाता है। तीनों बेट, टाइसन और ग्रेस अपनी कार में कैश का पेलोड लेकर निकलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उनकी कार चार्ज खत्म हो जाता है और वो रास्ते में ही अटक जाते हैं उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले जहां उन्होंने कैसी गैंग के लोगों से मिलना था। टाइसन तुरंत डेविड को कॉल करता है और डेविड बिल से कॉन्ट्रैक्ट करता है ताकि मीटिंग पॉइंट चार्ज कर से ईवी रिचार्जिंग जॉइंट पे कर दी जाए जहां वो अटके हुए हैं। बिल पहले मना करता है क्योंकि वो हर चीज में शक करता है, लेकिन डेविड के दबाव में आकर वो फाइनली मान जाता है। थोड़ी देर बाद केसी गैंग के 3 मेंबर वहां पहुंचते हैं और टाइसन, ग्रेस और बॉर्ड को कहने लगते हैं कि जल्द ही कैश दे दो। जब ग्रेस उन्हें बैग देती है तब सबके होश उड़ जाते हैं। बॉर्ड ने गलती से कैश के बजाय अपने कॉमिक बुक्स का बैग उठा लिया था। सब लोग गुस्सा हो जाते हैं, खास तौर पर टाइसन और ग्रेस। बॉर्ड माफी मांगता है और कहता है कि चल के वापस पैसों वाला बैग ले आते हैं, लेकिन केसी गैंग के ठग को लगता है कि बॉर्ड उनसे चाल चल रहा है। वो अपने आदमियों को कहता है कि टाइसन और ग्रेस को हॉस्टेज बना लो, जबकि वो खुद बॉर्ड के साथ तौलसा जाएगा कैश लेने के लिए। तौलसा पहुंचने के बाद बॉर्ड की इमोशन फट जाते हैं। उसे डेविड और बिल की डील पर गुस्सा आता है और उस बात पे भी कि उसे ठग के साथ काम करना पड़ रहा है जिसने जेमी को मारा था। अपना गुस्सा कंट्रोल ना कर पाते हुए बॉर्ड उस ठग पर हमला कर देता है। सीन कट होता है डेविड पर, जो क्ल्यू और मैच के साथ थ्यू के घर बैठा है। वो डिस्टेली स्टेट और थ्यू के लेगेसी के बारे में बात करते हुए कहते हैं। डेविड समझता है कि अगर थ्यू ने अपना बिजनेस जेरिमा को दे दिया तो उसकी फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर वो डेविड के साथ डील करे तो दोनों फैमिलीज प्रॉफिट और सिक्योर फ्यूचर मैनेज कर सकती हैं। मीटिंग के बाद डेविड और मैच वापस चलते हैं। डिनर के दौरान डेविड को मोसो का फोन आता है। मोसो जानता है कि डेविड ने फैमिली से बात की है, लेकिन इससे पहले डेविड कुछ और पूछ पाए उसे पहले ही मोसो का कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ थ्यू के घर जेरिमा आता है। वो पूछता है कि क्या थ्यू अब भी उनके पहले वाले डील को रिस्पेक्ट कर रहा है। थ्यू हिम्मत दिखाता है और कहता है कि उसे अब डेविड का बेटर ऑफर मिल गया है, इसलिए वो जेरिमा को रिजेक्ट कर रहा है। जेरिमा बिना टाइम वेस्ट किए अपने आदमियों काइलर और उसके मैन को ऑर्डर देता है थ्यू को मार दो और उसका मिशन जला दो। ये हॉस्टल टेक ओवर डेविड के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। थ्यू का मर्डर उसके दिल को छू जाएगा और अब डेविड और जेरिमा के बीच एक खतरनाक रिवेलरी शुरू होने वाली है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 2 एपिसोड की शुरुआत होती है जब डेविड, टाइसन, मैच और बिग फूट मैंगटो एस्टेट पहुंचते हैं, यानी उस जगह पर जो अब सिर्फ जली हुई बची थी। जेरिमा और उसके आदमियों ने यहाँ काफी तबाही मचा दी थी। डेविड को थोड़ा शक लगता है क्योंकि जेरिमा का रिएक्शन इतना तेज था। उसने बिना सोचे समझे सीधा हमला कर दिया। इसके बाद डेविड और उसकी टीम थ्यू के फ्यूनरल पर जाते हैं। वहाँ गुडी भी आता है और डेविड को बताता है कि आर्मिन थेरेपी ठीक नहीं चल रहा। गुडी को डर लगता है और आर्मिन ने गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन में डेविड का तौलसा के इक्वियर बिजनेस के बारे में और साथ ही उसके वीड और कोकेन के बारे में किसी न्यूयॉर्क वाले गैंगस्टर शायद रे को कुछ बता दिया तो वहाँ के लोग ज्यादा प्रेशर डालने लगेंगे।
डेविड गुडी को कहता है कि फिलहाल बस आर्मिन पर नजर रखो, कुछ एक्शन मत लेना। अब डेविड का ध्यान डोमिनर पर है, जिन्होंने सबसे गंदा काम ये किया है कि वो थ्यू की फ्यूनरल पर आ गए। डेविड को देखकर तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। वो सीधा जेरेमा के पास जाकर उससे बात करता है। डेविड उसे कहता है कि उसने थ्यू के साथ जो किया वो गलत था, और अगर उसने ऐसा कुछ डेविड के साथ करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। जेरेमा उसके जवाब में कहता है कि वो थ्यू को जितना पैसा देने वाला था उसने 3 गुना ज्यादा डेविड को दे दिया। बस वो डिस्टेली से दूर रहे, क्योंकि डेविड को लिक्वर बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। डेविड, जो कभी पीछे हटने वाला नहीं, उसे साफ कह देता है कि एक हाथ से डिस्टेली को चलाकर सक्सेसफुल बनेगा और दूसरे हाथ से जेरेमा को उस जगह से दूर रखेगा। बाद में डेविड और जोआनी बैठकर डोमिनिज के बारे में बात करते हैं। जोआनी ने थोड़ा रिसर्च किया था और उसे पता चलता है कि जेरेमा का बिजनेस पिछले 10 सालों से प्रॉफिट में नहीं गया। कोई डिस्ट्रीब्यूटर उनका प्रोडक्ट लेना नहीं चाहता, मतलब जेरेमा डायरेक्टली सेल कर रहा है, जो कि इलीगल है, क्योंकि डिस्टेलीज को सीधा बेचने की परमिशन नहीं होती। फिर बात थ्यू के प्रोडक्ट पर आती है, जिसे जेरेमा की वजह से मार्केट में नहीं बेचा जा सकता। जोआना कहती है कि वो जेरेमा के पैसे लेकर अपना नया डिस्टिलरी बिजनेस शुरू कर लें, स्टेट और जेरेमा को पीछे छोड़ दें। लेकिन डेविड कहता है जेरेमा कुछ लेना कमजोरी दिखाने जैसा है। इस सीन के बाद कहानी और भी इंटेंस हो जाती है। क्ल्यू को बताया जाता है कि इंश्योरेंस क्लेम उसे मिलने नहीं वाला, क्योंकि इंश्योरेंस एडजस्टर का कहना है कि आग किसी मर्डर या फ्रॉड के लिए नहीं लगाई गई थी, वो बस एक एक्सीडेंट था। लेकिन डेविड समझ जाता है कि ये सब एक ड्रामा है। पूरा सिस्टम जेरेमा के कंट्रोल में है। इंश्योरेंस वाला, पुलिस और फायर इंस्पेक्टर सब उसके जेब में है। कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये सब देखकर डेविड के दिमाग में सवाल उठता है, आखिर जेरेमा इतनी मेहनत और पैसा क्यों लगा रहा है सिर्फ एक डिस्टिलरी के लिए? क्या बात है जो अब कुछ दांव पर लगाने को तैयार है? तब क्ल्यू एक राज खोलती है। वो डेविड और उसकी टीम को एक हिडन स्टोरेज यूनिट दिखाती है, जहां बैरल्स भरे हुए हैं। ये बैरल्स लगभग 50 साल पुराने हैं। उनकी कीमत $150 मिलियन हो सकती है। तब सब कुछ सच सामने आ जाता है और समझ जाते हैं जेरेमा इन्हें बैरल्स के पीछे पड़ा हुआ है। क्ल्यू कहती है कि जेरेमा को उन बैरल के होने का पता था, बस यही नहीं पता कि वो कहाँ छुपे हुए हैं। इसके बाद क्ल्यू डेविड और उसके लोगों को डिस्टिलरी टूर करवाती है। अंदर का हाल बहुत खराब है, मशीनरी टूटी हुई, पाइप्स लीकी और पूरा सिस्टम बिगड़ा हुआ। डेविड तुरंत टाइसन को कहता है वो अपने फादर मार्क को बुलाए, क्योंकि मार्क एक स्किल्ड प्लम्बर है। टाइसन अपने डैड से डेविड का प्रपोजल शेयर करता है। जैसे ही एक्सपेक्टेड था, मार्क सीधा मना कर देता है। तब टाइसन की माँ एंगी बीच में बोलती है। वो हमेशा डेविड के साथ टाइसन के कनेक्शन के खिलाफ रही है, लेकिन इस बार कहती है कि मार्क को ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। उसके कहने का रीजन ये है कि इस तरह मार्क टाइसन के आसपास रहेगा और देख सकेगा कि उसका बेटा किस रास्ते पर जा रहा है, कहीं वो अंधेरे रास्ते पर ना चला जाए। इसी दौरान डेविड, बिग फूट और मैचर निकलते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटर वेल्डन एस्टोन के पास। शहर के सबसे फ्रेंडली डिस्ट्रीब्यूटर। उनका मकसद होता है ये देखना कि क्या वेल्डन उनके डिस्टिलरी के प्रोडक्ट बेचने के लिए रेडी है। लेकिन थोड़ी ही देर में समझ आ जाता है कि वेल्डन जेरेमा के प्रेशर में है और उसने स्टेट का माल अपने स्टोर में रखने से मना कर दिया है। डेविड उसकी सिचुएशन समझकर उससे कहता है तुम टेंशन मत लो, जेरेमा से मैं खुद निपट लूंगा, बस तुम हमारे काम करते रहो। वेल्डन मजबूरन डेविड का ऑफर मान जाता है, सिर्फ इसलिए कि वो उसे और उसके लोगों से छुटकारा पा सके। थोड़ी देर बाद क्ल्यू के पास आता है
है। वो क्ल्यू को समझाता है कि डेविड और उसके लोगों को छोड़कर डॉन मेयर्स के साथ मिल जाए, क्योंकि जेरिमा ही जानती है उसके कहने के मुताबिक डेविड का कोई चांस नहीं है, और अगर क्ल्यू कैफे रहना चाहती है तो उसे विनर की साइड होना चाहिए। लेकिन क्ल्यू उसे साफ कह देती है कि वो कभी डॉन मेयर्स के साथ नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने उसके बाप को मारा था। बेल के पास अब दो रास्ते होते हैं, वो डेविड की मदद करे या घर चला जाए। काफी बातचीत के बाद डेविड तैयार हो जाता है अपनी वाइन्स लिक्वर करके, लेकिन वो चाहता है कि उसका प्रॉफिट 50% हो। लेकिन डेविड कहता है कि जितना वो काम करेगा उसके मुताबिक ही उसे पैसा मिलेगा। फिर बेल को एक कॉल आता है वेंस डिस्ट्रेटली का पूरा हाल देख लेता है। लगता है बिल और वेंस मिलकर कभी फ्यूचर में ऑपरेशन पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। एंगी के कहने पर मार्क आता है पाइप से ठीक करने के लिए। बिल अपने आदमी को डिलीवरी का काम शुरू करने के लिए भेज देता है। इससे बॉट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि इस आर्गुमेंट की वजह से उसे उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ता है जिन्होंने जिमी को मारा था। क्लोई और डेविड बिल के वेल्डन के साथ काम करने की खबर जेरिमा को दे देते हैं। जेरिमा गुस्से में वेल्डन के पास जाता है उसे सजा देने के लिए, और क्लोई अपने हिसाब से मैच को निशाना बनाने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि वो डेविड के बहुत करीब है। तभी जेरिमा खुद आता है और डेविड को वार्न करता है। डेविड ने उसकी ऑफर मना कर दी, इसलिए अब जेरिमा जिम्मेदारी होगा। जो कुछ भी उन लोगों के साथ उसने किया जो डेविड के करीब है, उन सभी को वो तबाह कर देना चाहता है। जेरिमा सीधा धमकी देता है, सब कुछ जला देने की बात करता है। डेविड गुस्से में लेकिन पुरअज़्म जवाब देता है वो भी जेरिमा को उतना ही नुकसान पहुंचाएगा और उसे भी आगे बढ़कर दर्द देगा, ताकि जेरिमा को अपनी गलती का पछतावा हो। एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। एपिसोड 3 एपिसोड की कहानी स्टार्ट होती है जब डेविड अपनी टीम को मीटिंग के लिए अरेंज करता है। डेविड सबको बताता है कि जेरिमा के साथ उसका लास्ट एनकाउंटर के बाद वो उसके ऊपर थोड़ा प्रेशर बढ़ाने वाला है। डेविड कहता है कि जेरिमा चाहता है हम लोग घबरा जाएं और गलतियां कर दें, लेकिन हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना। डेविड अपना प्लान बताता है कि अभी सब लोगों का फोकस सिर्फ बोतल्स रेडी करने पर होना चाहिए। जब टीम अपना काम कर रही होती है तभी डेविड के पास मोसो का फोन आता है। मोसो कहता है कि एक कार उसे लेने के लिए भेज दी गई है, वो उसमें बैठकर उसके पास आए, क्योंकि मोसो को डेविड की रीसेंट एक्टिविटीज के बारे में अपडेट चाहिए। डेविड जोना को टेम्परेरी इंचार्ज बना देता है और खुद उस कार में चला जाता है। वहां जाकर डेविड देखता है कि कार एक ड्राइवलेस है। जब वो डेस्टिनेशन पर पहुंचता है तो मोसो से मिलकर थोड़ा गुस्सा हो जाता है और उसे वार्न करता है अगर दोबारा ऐसी किसी मशीन स्टंट में उसे फंसाया तो वो उसे कोमा में भेज देगा। उसके बाद डेविड और मोसो टेक्सास के लिए निकलते हैं। मोसो बताता है कि वहाँ एक आदमी है जो औरतों और बच्चों को तंग करता है, तुम्हें उसी से डील करनी है। रास्ते में मोसो डेविड से आर्म्ड के बारे में बात छेड़ता है, लेकिन डेविड के लिए कहता है कि उसके पर्सनल लोगों के बारे में बात नहीं करनी और वो टॉपिक बदल देता है। फिर डेविड पूछता है कि ये टेक्सन आदमी कौन है। मोसो बताता है कि उसका नाम डेक्स्टर बीकन है और वो अरसों और एक्सप्लोजन में एक्सपर्ट है। डेविड समझता है कि मोसन चाहता है वो डेकन को धमकाए, लेकिन मोसो क्लेरिफाई करता है नहीं, उसे डेविड से एक बिजनेस डील करवानी है डेकन के साथ। शायद इस डील में मोसो को कुछ सबूत मिल जाए जिससे वो डेकन को अरेस्ट कर सके। डेविड थोड़ा हैरान होता है कि मोसन अपने अंडरकवर एजेंट्स क्यों नहीं यूज करता। मोसो कहता है कि डेकन बहुत ही शातिर है, वो किसी फेक एजेंट को तुरंत पहचान लेगा, इसलिए उसे एक असली एंथेटिक बंदा चाहिए और वो बंदा है डेविड। थोड़ा आगे बढ़ने पर मोसो फिर से डेविड के पर्सनल लाइफ पर बातें करना शुरू करता है। इस बार क्वाइट रे के बारे में पूछता है। डेविड बात को घुमाता रहता है, लेकिन इसी बीच हाईवे पेट्रोल उन्हें रोक लेती है क्योंकि मोसो स्पीड लिमिट्स क्रॉस कर चुका होता है। मोसो ऑफिसर को अपना बैडेज दिखाता है और बचने की कोशिश करता है, लेकिन ऑफिसर उसे टिकट लेने लगता है। तब डेविड आगे बढ़ता है, काल्मली ऑफिसर से बात करता है, उसे कन्विंस करता है कि मोसो थोड़ा मेंटल स्ट्रेस में है इसलिए तेज चला रहा था और थोड़ा पैसा देकर बात संभाल लेता है। ऑफिसर उन्हें छोड़ देता है और मोसो डेविड के स्मार्ट हैंडलिंग स्किल से इम्प्रेस हो जाता है।
कुछ देर बाद वो लोग डेक्स्टर डेकन वर्कशॉप पर पहुंचते हैं। डेविड एक नॉर्मल कस्टमर बनकर बात शुरू करता है, लेकिन धीरे धीरे अपनी असली पर्सनैलिटी दिखाता है। जाने से पहले डेविड डेकन को कहता है, मेरे बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, तब समझ जाओगे कि मैं मजाक नहीं करता और मैं कोई फेडरल इन्फॉर्मेट नहीं हूँ। तुलसा लौटते हुए डेविड थोड़ा इरिटेट लगता है। उसे लगता है कि वो काम अपने तरीके से नहीं कर पा रहा। मोसो उसे तसल्ली देता है कि वो सही काम कर रहा है और उसे खुश होना चाहिए। तब डेविड फाइनली पूछता है, तू इतना डेकन पर फोकस क्यों कर रहा है जब वो बहुत बड़ा टेररिस्ट भी है। मोसो का जवाब कंफर्म करता है कि ये मिशन कोई ऑफिशियल असाइनमेंट नहीं है, ये ऑफ द बुक्स काम है, क्योंकि मोसो के डेकन के साथ कुछ पर्सनल दुश्मनी है। अपने ही होम टाउन में दुख भरी जिंदगी जीने से बचने के लिए मैच डिसाइड करती है कि वो क्लीव के साथ थोड़ा मजे करे। वो उसे एक डेट पर ले जाता है, उसी कार में जिसमें दोनों ने पुराने दिनों में बहुत सारी यादें बनाई थीं। ड्राइव के दौरान क्लोई कहती है कि वो कार चलाना चाहती है और मैच खुशी खुशी मान जाता है। जब वो तुसला के आसपास की खूबसूरत मंजर देख रहे होते हैं, क्लू सोचने लगती है कि डेविड के साथ बिजनेस करना सही फैसला था या नहीं। मैच उसे समझाता है कि हाँ, डेविड एक क्रिमिनल जरूर है, लेकिन वो एक ईमानदार और लॉयल आदमी है। वो उसे कहता है कि डेविड कभी भी क्लू के साथ धोखा नहीं करेगा। क्लू तब डिसाइड करता है कि ये छोटी सी ड्राइव को रोड ट्रिप में बदल देते हैं। मैच एग्री करता है, लेकिन कहता है कि पहले कहीं रुक कर कुछ स्नैक्स ले लेते हैं। यहाँ से उनका फन ट्रिप एक बिग प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि क्लू एक शॉप फिल्टर निकलती है। वो स्टोर से सामान चुरा लेती है और मैच को भी जबरदस्ती अपना पार्टनर इन क्राइम बना लेती है। लेकिन ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, अगला काम और भी ज्यादा डेंजरस होता है। क्लू अपनी कार सीधा डेमी स्टेट ले जाती है, वही जगह जहां जेरिमा रहता है। वहां जाकर वो एक चुराई हुई लिक्विड बोतल यूज करके जेरिमा का घर आग लगाने की कोशिश करती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जेरिमा ने उसका घर जलाया था। मैच तुरंत इंटरव्यू करता है और क्ली को रोक लेता है, वरना वो सच में उस घर को जला देती। हैरानी की बात यह है कि जेरिमा उन दोनों को बिना कुछ किए ही अपनी प्रॉपर्टी से निकलने देता है, ना कोई मारपीट न धमकी। बाद में मैच गुस्से में क्लू को डांटता है। वो कहता है कि उसके स्टूपिड स्टंट से वो दोनों जेल जा सकते थे। मैच क्लियर वार्निंग देता है, अगली बार अगर तूने ऐसी कॉवबॉय हरकत की तो मैं साथ नहीं दूंगा। उसे कहता है कि डेविड का रिवेंज प्लान धीरे धीरे चल रहा है, लेकिन वो शोर शूट है और एंड रिजल्ट क्लू के फेवर में ही होगा। अगर क्लू डेविड पर ट्रस्ट नहीं करेगी और उसके प्लान को खराब करेगी तो पूरा ऑपरेशन बंद करना पड़ेगा। क्लू फाइनली माफी मांगती है और वादा करती है कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी। इसके पैरेलल डेविड ने अपनी टीम को स्ट्रिक्टली बोला था कि वो बस बोर्डन बोतल पर ही काम दें, लेकिन टाइसन को एक ब्रिलियंट आइडिया आता है, क्यों ना दुश्मन के बारे में थोड़ा और जाने। जब बॉस वापस आए तो उसे दिखाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा हो। गुडी उन्हें वार्न करता है, डोमी फैमिली से पंगा मत लो, लेकिन जैसे ही गुडी डिस्टेली से निकलता है, टाइसन अपने प्लान पर टिका रहता है। वो ग्रेस और बडी को साथ लेकर एनिमी के बारे में जानकारी इकट्ठी करने के लिए निकल पड़ता है। टाइसन डिसाइड करता है कि वो क्ली डनर को फॉलो करेगी। वो उसका पीछे करते हुए एक वेयर हाउस तक पहुंचते हैं, जहां क्लू एक बैंगो टूर्नामेंट होस्ट कर रहा होता है और वो एल्डरी लोगों के साथ। उसी वक्त डेस्टेली के अंदर जोआनी कुछ और प्लान डिस्कस करने लगती है। जोआना को पता चलता है कि टाइसन, बडी और ग्रेस कहीं बाहर गए हुए हैं। वो बिग फूट से पूछती है कि वो लोग कहाँ गए हैं, लेकिन बिग फूट कुछ नहीं बताता। वो क्लियरली कहता है कि वो अपने दोस्तों पर स्नेच नहीं करेगा। जोआना उन पर थोड़ा प्रेशर डालने वाली होती है कि तभी कार्ला वहां आ जाती है। क्लारा डेविड को ढूंढ रही होती है। वो जोआनी से पूछती है कि क्या उसे आर्म्ड के बारे में कुछ पता है। जोआना कहती है कि उसे कुछ नहीं मालूम। जब जोआना पूछती है कि क्या उसके पास डेविड के लिए कोई मैसेज है, तब क्लारा बताती है कि आर्म्ड गायब हो गया है।
मतलब उसका कोई पता नहीं चल रहा। इसी बीच सीन कट होता है टाइसन, ग्रेस और बडी पर, जो अभी भी अपने मिशन टू नो द एनिमी पर लगे हुए हैं। ग्रेस सिक्योरिटी गुडी को कॉल करता है थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। कुछ देर बाद गुडी उनके पास पहुंचता है और उनके टेबल पर बैठ जाता है। गुडी उन्हें बताता है कि ये बिंगो टूर्नामेंट एक स्कैम है। वो कहता है कि अगर डनमी फैमिली बुढ़े लोगों को लूट कर अपना बिजनेस चला रही है तो इसका मतलब है कि वो बहुत ही डिस्पायरेट हो जाएंगे। गुडी थोड़ा सिस्टम के साथ कहता है और जैसे ही वो स्कैम एक्सपोज करने लगा है, क्लोई, डॉनमर और उसके आदमी उसके ग्रुप पर ध्यान देने लगते हैं। पहले क्लोई उन्हें एक पैसा देने से मना कर देता है क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि डेविड के लोग उसका गेम समझ गए हैं। लेकिन गुडी स्मार्टली क्लू को धमकाता है। वो कहता है कि अगर यहाँ एक एल्डरली लोगों को पता चल गया कि इसका कोई प्राइज नहीं मिलता तो तेरा पूरा स्कैम खत्म हो जाएगा। कोल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता और मजबूरन वो डेविड की टीम को प्राइज मनी देकर भेज देता है। वहाँ क्लोई टाइसन से पूछता है कि 150 मिलियन का लोकेशन क्या होगा। टाइसन बताता नहीं। तब क्लोई सिंसियरली को ले आता है और धमका देता है कि अगर टाइसन ने सच नहीं बताया तो वो उसकी लड़की को मार देगा। टाइसन को फिनेट्री के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता होता, लेकिन वो फिर भी उसकी जान बचाने के लिए फैसला कर लेता है। इसलिए वो कोली को स्टोरेज के बारे में बता देता है। जैसे ही कोली और उसके लोगों को लोकेशन पर पहुंचते हैं, वह सारा स्टॉक चुरा लेते हैं। क्लोई अपने आदमियों से कहता है कि टाइसन को मार दो। वो लोग टाइसन को एक साइबर ट्रक के ट्रंक में बंद कर देते हैं और उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि तस्ला का बॉडी बुलेट प्रूफ होता है, इसलिए टाइसन बचा रहता है। इधर डेविड अपनी जिंदगी का एक शांत पल एंजॉय कर रहा होता है मार्गन के साथ, लेकिन जैसे ही उसके पास गुडी का कॉल आता है वो तुरंत उठकर स्टोरेज यूनिट पहुंचता है। वहां जाके उसके होश उड़ जाते हैं। पूरा स्टॉक गायब हो जाता है। सब कुछ कोली और उसके लोग उठा ले जाते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज़ का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।